12 वर्षों के पश्चात सूर्य का गुरुदेव बृहस्पति के साथ महायोग बनने वाला है। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में राजा सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। 16 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में पहले से ही गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है, जहाँ पर गुरुदेव अपनी उच्च राशि में महाबलवान विराजमान हैं। जिस प्रकार से सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो उच्चस्थ अवस्था के गुरु के साथ इनका महायोग बनेगा, जो 12 वर्षों के पश्चात बनने वाला है। निश्चित रूप से ये स्थिति अत्यंत प्रबल है, जिसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को कुछ विशेष प्रभाव देगा, कुछ बड़े लाभ की प्राप्ति भी करा सकता है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि के लिए, जो सूर्यदेव की ही राशि है, सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का महायोग का किस प्रकार का परिणाम को प्राप्त होने वाला है, सिंह राशि के जातकों के लिए कितना महत्वपूर्ण ये गोचर है, कहाँ से आपको लाभ मिल सकता है अथवा कहीं पर समस्या आ सकती है तो उसका क्या निवारण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। सिंह राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो सूर्यदेव लग्न के स्वामी होकर इनका गोचर आपके द्वादश भाव में प्रारंभ होने जा रहा है, जहाँ पर प्रारंभिक समय में शुक्राचार्य भी होंगे। इस प्रकार से त्रिग्रही युग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर गुरुदेव अपनी उच्च अवस्था में तथा विपरीत राजयोग में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव को कोई त्रिक दोष नहीं लगता है। इस प्रकार से ये गोचर कहीं न कहीं कुछ विशेष तथा कुछ ऐसे लाभ देने वाला है जिसके बारे में आप आशा भी नहीं कर रहे होंगे। इस समय में सूर्य का ये परिवर्तन उन जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अति विशेष है, जिनको नौकरी चाहिए, जो नौकरी के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, काम नहीं बन पा रहा था, उनका ये काम बनने वाला है। सूर्य के इस गोचर में निश्चित रूप से आपको नौकरी की प्राप्ति होने वाली है। और यदि आप नौकरी में अच्छे अवसर चाह रहे हैं, दूसरी जगह पर जाना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित होकर विदेश में जाकर कार्य करना चाह रहे हैं, तो ये इच्छा भी आपकी यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। इस सूर्य के गोचर काल में महाशासन योग बन रहा है, जो निश्चित रूप से आपके नेतृत्व की क्षमता को प्रबल करने वाला है, आपकी योग्यता को बढ़ाने वाला है, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन है, सूर्य राजनीति हैं, सूर्य अनुशासन हैं, सूर्य आत्मबल हैं, सूर्य राजा हैं, सूर्य पिता हैं। इसी प्रकार से सूर्य शासन प्रशासन सरकारी सेवाओं का लाभ देने वाला अत्यंत प्रभावी ग्रह सूर्य का जब इस प्रकार का गोचर सकारात्मक रूप से प्राप्त होता है तो उनके गुणों का कहीं न कहीं कुछ अंश उस राशि के जातकों के अंदर भी समाहित हो जाता है, और गुरुदेव का जो प्रभाव है इन गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। ये अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत लाभकारी समय बन रहा है। इस समय में यदि आपकी कोई कानूनी समस्या चल रही है, किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन है, उसका हल अवश्य निकलेगा, आपका पक्ष बलवान रहेगा, आप विजयी रहने वाले हैं। इसी प्रकार से इस समय में आपके शत्रुओं का पराभव 100% होगा। कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता। इस समय में जो जातक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए ऋण लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनका काम नहीं जब बन पाता है तो समस्याएं होती हैं। इस समय में जब सूर्य का ये परिवर्तन हो जाएगा और गुरु विपरीत राजयोग में होकर सूर्य को ऐसा प्रभाव देंगे जिसके कारण इस समय में यदि आप सरकारी संस्थाओं से या अच्छी संस्थाओं से ऋण लेने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम बनेगा, आप अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर पाएंगे। इस समय में स्वास्थ्य समस्याएं कम से कम होंगी। इस समय आपका आत्मबल अच्छा होगा, इस समय आपके नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होगी, इस समय आपके अंदर धैर्य अच्छा होगा। यद्यपि इस समय में बड़ी कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, लेकिन इस समय में सिर दर्द हो सकता है, बाएं आंख में कुछ समस्या आ सकती है, अथवा आंखों से संबंधित कुछ कष्ट की संभावना अवश्य है, अथवा वे जातक जो बड़ी आयु के हैं, जिनके साथ कुछ शारीरिक समस्या या शुगर इस प्रकार का रोग है, तो वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने खाने पीने पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, अपने आहार विहार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की आवश्यकता है, योगा प्राणायाम करने की आवश्यकता है।
सूर्य का ये परिवर्तन लग्नेश होकर 12वें भाव में है तो थोड़ा तनाव तो यहाँ पर रह सकता है। यद्यपि सूर्य को कोई त्रिकोण नहीं, परंतु यहाँ पर कुछ तनाव हो सकता। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि बिना कारण से आपको डर लग सकता है या तनाव हो सकता है, उनसे बचने की आवश्यकता है। इस समय आपको अपने मनोबल को प्रबल रखते हुए सही दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यद्यपि इस समय में जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि अब आप हार चुके हैं या आपका काम नहीं बन पाएगा। उस स्थिति में आपको अचानक लाभ प्राप्त हो जाता है, अचानक ही आपके कार्य बन जाते हैं। ऐसी भी संभावना यहाँ पर बन रही। इस समय में सूर्य का ये जो गोचर काल है आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला है, रोगों से बचाने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर ज्ञान में वृद्धि करने वाला है। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय, क्योंकि यहाँ पर आपका आत्मबल अच्छा है। तो यहाँ पर यदि अपने क्षेत्र में आप जिस भी क्षेत्र में वहाँ पर संपूर्ण प्रयास करते हैं, अपने लक्ष्य को केंद्रित करके काम करते हैं, वेल प्लान वे में काम करते हैं, एक सही रूपरेखा में यदि आप कार्य करते जाते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार की बड़ी कठिनाई नहीं होगी। यद्यपि यहाँ पर संतान के कारण आपको कुछ चिंता हो सकती है, उसकी पढ़ाई के कारण आपको कुछ चिंता हो सकती है, यहाँ पर कोई बड़ी कष्ट की संभावना नहीं है। इस समय में कार्य क्षेत्र में भी आपको कभी कभी लोगों का उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा। उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा, सहयोग रहेगा, शासन प्रशासन से सहयोग मिलेगा, सरकारी सेवाओं में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो आपके साथ में कार्य करने वाले लोग हैं, हो सकता है उतना साथ उनका प्राप्त ना हो पाए। तो यहाँ पर किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने बुद्धिबल का उपयोग करें, अपने ज्ञान का, अपनी योग्यता का उपयोग करते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे, अपने काम में पूर्ण निष्ठा रखेंगे, संपूर्ण रूप से प्रयास और परिश्रम करते जाएंगे, तो कोई शक्ति आपको बाधित नहीं कर पाए। तो सूर्य का परिवर्तन 12वें भाव में अवश्य है, परंतु कुछ विशेष लाभ भी देने वाला है। केवल आपको एकाग्र होने की आवश्यकता है, कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। तो अपने लक्ष्य पर फोकस करके काम करें, काम सिद्ध होंगे। इस समय अचानक कुछ लाभ भी अवश्य प्राप्त हो सकता है, कहीं से किसी अन्य स्रोत से, पारिवारिक संपत्ति से, परिवार से कुछ अचानक लाभ हो सकता है। इस समय में सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, सूर्यदेव को जल देना चाहिए, ओम आदित्याय नमः का जप करना चाहिए। इस समय में यदि आप भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, अथवा भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करेंगे, तो विशेष लाभ प्राप्त होते रहेंगे। तो ऐसा करके इनका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।